गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेशनल इंग्लिश ऑर्गेनाइजेशन नियो क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, माय नेम इज ब्रिजेश नारवानी और मुझे इंग्लिश स्पीकिंग सेक्टर में 12 इयर्स हो गए हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जब स्टूडेंट को हमारे यहाँ क्लास में पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले उसको वर्ड पावर की प्रैक्टिस करवाई जाती है। 1 से 2 दिनों तक आपको वर्ड पावर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। हम प्रैक्टिस क्यों वर्ड पावर की करवाते हैं? हम टेंस भी तो पढ़ा सकते हैं। वर्ड पावर की प्रैक्टिस इसलिए करवाई जाती है ताकि आपका जो ये जबड़ा है, आपका नोज है, आपका गला है, ये ओपन हो। जितना ज़्यादा आप वर्ड पावर की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा और आप कंफर्टेबल फील करेंगे। वर्ड पावर की प्रैक्टिस करवाने के बाद आपको उसका प्रेजेंटेशन देना होता है, यानी कि आपको उसको बिना देख के बोलना होता है। इसके बाद हम आपको ग्रामर राउंड की तरफ ले जाते हैं। ग्रामर राउंड में हम आपको 4 चैप्टर्स की प्रैक्टिस करवाते हैं, यानी कि पहला नंबर चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा नंबर चैप्टर टेंसेस, तीसरा नंबर चैप्टर मॉडल्स और चौथा नंबर चैप्टर जो हम आपको पढ़ाते हैं वो होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव की तैयारी करवाएंगे। हमारे यहाँ एक अच्छी बात है कि हम जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, हम उसका प्रेजेंटेशन भी लेते हैं। जैसे अगर हमने आपको नाउन पढ़ाया तो हम आपका नाउन का प्रेजेंटेशन लेंगे, यानी कि आपको नाउन पे आपने क्या सीखा नियो क्लासेस में वो आपको बोल के दिखाना होता है। इसके बाद फिर हम आपको एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल्स की भी तैयारी करवाते हैं। पहला चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट होने के बाद हम आपको टेंस की तरफ ले जाते हैं। 12 टेंसेस की पूरी जानकारी दी जाती है और जो भी टेंस पढ़ाया जाता है उसकी भी प्रैक्टिस करवाई जाती है, प्रेजेंटेशन करवाया जाता है, कॉन्वर्सेशन करवाया जाता है। इसके बाद फिर हम आपके तीसरे चैप्टर की तरफ ले जाते हैं जिसको मॉडल्स कहा जाता है। मॉडल्स में आपका कैन, कुड, मे, माइट, शुड, यूज्ड टू, आउट टू, वुड, नीड और डेयर की प्रैक्टिस करवाई जाती है। जो भी मॉडल पढ़ाया जाता है उसको भी प्रेजेंटेशन लिया जाता है और कॉन्वर्सेशन भी करवाया जाता है। हमारे यहाँ स्टूडेंट रोज 1 घंटा आपको पढ़ाया जाएगा और 1 घंटा आपको इंग्लिश बुलवाया जाएगा, यानी कि प्रैक्टिस पहले दिन से ही करवाई जाती है और बुलवाया जाता है। इंग्लिश जो भी स्टूडेंट 10th या 12th तक पढ़ लेता है उसको थोड़ी बहुत जानकारी पहले से ही रहती है। इसके बाद हमारा जो चौथा चैप्टर आता है वो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी पढ़ाने के बाद इसका भी प्रेजेंटेशन लिया जाएगा, कॉन्वर्सेशन करवाया जाएगा। इसके बाद हम अगले राउंड पे आते हैं जिसको हम रीडिंग और स्टोरी राउंड कहते हैं। क्लास में रोज रीडिंग करवाई जाती है और यदि अगर आपने अपने लाइफ में कोई स्टोरी वगैरह सुन रखी हो तो आप उसका भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले राउंड की तरफ। जैसे जैसे आपको ग्रामर पढ़ाया जाएगा और पढ़ाते चले जाएंगे, उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन भी देना होता है, यानी कि आपको प्रेजेंटेशन के लिए 1 दिन पहले जानकारी दे दी जाती है। उस प्रेजेंटेशन को आप घर से बना के लाते हो और उस पर अगले दिन क्लास में बोल के दिखाते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको टॉपिक दिया गया डाउरी, दहेज प्रथा, या साइंस, विज्ञान, विज्ञान की ताकत, पावर ऑफ साइंस, या इतिहास अपने आप को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, या हु इज द रियल हीरो ऑफ इंडिया। इस तरह के टॉपिक आपको दिए जाएंगे। इस टॉपिक को आप घर से प्रिपेयर करके आओगे और अगले दिन आप कॉन्वर्सेशन भी करोगे और प्रेजेंटेशन भी इस टॉपिक पर अपने दोस्तों के साथ दोगे। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं ग्रुप डिस्कशन की तरफ। ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है जिसमें 8 से 10 स्टूडेंट्स बैठ के किसी टॉपिक पर अपनी ओपिनियन रखते हैं और अपनी बात कहते हैं, और जिसकी भी ओपिनियन अच्छी होती है, एक ओपिनियन पक्ष की होती है, एक ओपिनियन विपक्ष की होती है।
ग्रुप डिस्कशन करने के लिए नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी होता है। नॉलेज कहाँ से आएगी? जिस दिन से आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना ज्वाइन करोगे उस दिन से आपको एक काम करना पड़ेगा, डेली आपको 10 से 15 मिनट न्यूज़ सुननी पड़ेगी। न्यूज़ सुनने से आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर कंट्री, आपके देश में क्या हो रहा है। इसके अलावा रोज़ अखबार पढ़ने की आदत डालिए 5-10 मिनट्स आपको, तब इससे आपको देश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी होगी। ये जानकारी होने के बाद आप आराम से उस टॉपिक पर बोल सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई फ्रेंड है जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ भी आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो और अपनी नॉलेज को एक्सचेंज कर सकते हो। इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं सर अभी भी मुझे दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ग्रुप डिस्कशन में कैसे बोलूं, तो आप अपने टीचर से यानी कि मुझसे या आपको जो भी टीचर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नियो क्लासेस में पढ़ाता है उससे आप पूछ सकते हो, ट्रिक्स ले सकते हो, टेक्निक्स ले सकते हो कि सर मुझे बताइए इस टॉपिक पर हम कैसे इंग्लिश में बोलें। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, अगर आपके पास कोई निबंध की किताब हो, क्लास 8th की, 9th की, 10th की, कोई भी हिंदी में हो इंग्लिश में हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें से एक निबंध अगर डेली पढ़ने की आदत डालेंगे तो आपके पास नॉलेज होगी और उस नॉलेज को आप ग्रुप डिस्कशन में इस्तेमाल कर सकते हो। कुल मिला जुला के ये कहा जा सकता है कि ग्रुप डिस्कशन में नॉलेज का बहुत महत्व है। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं ऑडियो एंड वीडियो राउंड में। ऑडियो राउंड में आपको क्लासरूम में हमारे ऑडियो सेशंस होंगे, आप उनको सुन के उनकी नकल करके अपनी प्रोनाउंसिएशन अच्छी कर सकते हो और इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा हम आपको वीडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी देते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या होगा, आप जो भी प्रेजेंटेशन देते हो उसका वीडियो बनाया जाता है। उसका वीडियो बना के आपको दिखाया जाएगा कि आप जब इंग्लिश बोलते हो, व्हेन यू स्पीक इंग्लिश, तो आप कैसे दिखते हो। मान लीजिए आपके चेहरे पे उदासी है, खुशी है ही नहीं, आप इंग्लिश तो बोल रहे हो बट यू आर नॉट हैप्पी, तो वो देखने के बाद आपको अपनी कमियों का एहसास होगा। तो वीडियो रिकॉर्डिंग से आपको ये पता चल जाएगा कि कहां पर मुझे होमवर्क करना है। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग राउंड में। ब्रेन स्टॉर्मिंग राउंड क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग राउंड का मतलब है जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में एक्सटेम्पोर भी कहते हैं, यानी कि हम ब्रेन स्टॉर्मिंग ना कह के एक्सटेम्पोर बोलें तो और अच्छा रहेगा। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है कि अचानक सामने वाले ने कोई टॉपिक दे दिया और बिना ज़्यादा टाइम लिए तुरंत ही उस टॉपिक पर आपने बोलना शुरू कर दिया। मान लीजिए आपको टॉपिक दिया गया रिलीजन, धर्म पर आप बोलिए, या आपको टॉपिक दिया गया कि आप MBA कोर्स के बारे में बोलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बोलिए, तो आप कहाँ से बोलेंगे? इसके लिए वर्ड पावर की नॉलेज होना और ग्रामर की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास वर्ड पावर की नॉलेज होगी और ग्रामर की नॉलेज होगी तो आप इन दोनों के सपोर्ट से किसी भी टॉपिक पे तुरंत बोल सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट राउंड आता है जिसको हम फन गेम्स कहते हैं। फन गेम्स में हम क्या करते हैं? फन गेम्स में आपको मूवी दिखाई जाएगी। 1 महीने में एक बार सारे स्टूडेंट्स को एक साथ बुला के मूवी सेशन होता है हमारे यहाँ। उस मूवी सेशन में आपको एक बढ़िया सी मोटिवेशनल मूवी दिखाई जाएगी। उस मोटिवेशनल मूवी को देखने के बाद आपने उससे क्या सीखा, अगले दिन आपको उसका प्रेजेंटेशन तैयार करके आना होता है और आपको क्लास में बताना होता है। जिस दिन हमारा मूवी सेशन होता है उस दिन हम लोग स्टूडेंट्स को रिफ्रेशमेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं। अब आते हैं अपने अंतिम चीज पे, इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इसलिए ज्वाइन करते हैं कि उनको इंटरव्यू वगैरह भी देना होता है। उसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए, हमारे क्लास में 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार 2 बार हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम एक इंटरव्यू सेशन टाइप का करवाएं जिसमें सारे अलग अलग बैठे हुए स्टूडेंट्स एक एक करके क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। अलग अलग तरह से क्वेश्चन का जवाब देने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है और आप जब किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर भी आप इसी तरह से परफॉर्म कर सकते हो। ये हमारा अंतिम राउंड था। और हम एक चीज और जोड़ना चाहेंगे
कि जो भी चैप्टर इंग्लिश स्पीकिंग में आपको नियो क्लासेस में पढ़ाया जाए, उन सारे चैप्टर्स का हम ग्रामर मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मैं एक अंतिम बात अपनी कहना चाहूँगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि एक बात याद रखिएगा, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में जब कोई स्टूडेंट एडमिशन लेने आता है तो उसको हमसे जो पढ़ाता है उससे बहुत उम्मीदें रहती हैं। जैसे आपको हमसे उम्मीदें रहती हैं तो हमको भी आपसे उम्मीदें रहती हैं कि आप हमारे यहाँ आते हो, समय देते हो, प्रैक्टिस करोगे और हमारी बात मानते हो या मानोगे। अगर आपके पास समय की प्रॉब्लम है या आप किसी के कहने पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने आए हो, तो फिर हम आपको खुद सलाह देंगे कि आप कोर्स ज्वाइन न करें। समय हो, आपको लगता है कि हम 2 महीने 3 महीने समय निकाल सकते हैं, या मैम के द्वारा या सर के द्वारा जो भी कोर्स आपको बताया जाता है, यदि आपको 3 महीने का कोर्स दिया जाता है तो 3 महीने तक का समय आपके पास होना चाहिए। यदि आपको 6 महीने का कोर्स बताया जाता है कि आपको 6 महीना लगेगा, तो आपके पास 6 महीने का समय होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपके पास समय नहीं है और आपको लगता है कि नहीं, मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया और मुझे इंग्लिश आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तो एडमिशन लेने से पहले आप अपना टाइम देख लें कि आप मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, यदि आपका कोर्स 3 महीने का है और आप 3 महीने तक हमारे पास आते हो, और यदि आपका कोर्स 6 महीने का है और यदि आप हमारे पास 6 महीने के लिए आते हो, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं नियो क्लासेस आपकी इंग्लिश को अच्छा यानी बेहतर कर सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।